10,775 सर्वे कर्मी जो है वो अभी 11 सूत्री मांग को लेकर के हड़ताल पर बैठा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में इस समय राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है और वह सर्वे कर्मी इस महाअभियान में भाग नहीं ले रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ी फैसला किया है कि जितने भी सर्वे कर्मी हड़ताल पर गए हुए हैं उनका यूजर आईडी को ब्लॉक कर दिया है। अब इसमें बहुत बड़ी अपडेट आया है। जैसा कि पता है कि बिहार में 14,000 सर्वे कर्मी को इस महाअभियान में लगाया गया था। उनमें से 10,775 सर्वे कर्मी हड़ताल पर है। बाकी 3,225 जो है सर्वे कर्मी अभी इस राजस्व महाअभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। सिर्फ जो है 3,225 सर्वे कर्मी का ही अभी लॉगिन आईडी स्टार्ट है, लेकिन 10,775 जो है सर्वे कर्मी का यूजर आईडी बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है। और यहां तक इसमें बात कहा गया है कि आने वाले यानी कि आज है आपका सोमवार यानी कि बुधवार तक अगर वो अपना पोस्ट ज्वाइनिंग नहीं करते हैं हड़ताल तोड़ करके, तो उनका जो है संविदा पर जो नियुक्ति हुई है अब उनको रद्द करने की प्रक्रिया भी कल से स्टार्ट कर दी जाएगी। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए हम लोग बारीकी के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बिहार में जो चल रहा है राजस्व महाअभियान वो सफल हो पाएगा या नहीं। जो भी राजस्व कर्मी हड़ताल पर गए हैं उनकी जगह पर अब राजस्व महाअभियान में कौन काम करेंगे, इन संबंध में हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 18 अगस्त 2025 को किया था और इसमें कहा गया है 48 सर्वे कर्मियों पर विभाग की सख्ती और 10,775 का लॉगिन आईडी ब्लॉक हो गया है। आपको बता दें कि इस समय बिहार में राजस्व महाअभियान जो चल रहा है उसमें जो है 48 सर्वे कर्मियां जो है और 48 सर्वे कर्मियों की यूजर आईडी को ब्लॉक कर दिया है। और जाकर के आपको बता दें कि कुल 14,000 जो है सर्वे कर्मियों को इस पर लगाया गया था। 14,000 में से 10,775 का लॉगिन आईडी को ब्लॉक किया है। अब सिर्फ जो है 3,225 ये ऐसे सर्वे कर्मी है जो हड़ताल पर नहीं गए हैं, इनका यूजर आईडी अभी जो है मतलब चालू है और यही 3,225 सर्वे कर्मी अभी इस राजस्व महाअभियान में अपना योगदान दे रहा है। जो हड़ताल पर है उनके विषय में एक बहुत बड़ी मतलब जो है अपडेट निकल करके आई है। अब उसका जो है मतलब पद भी जा सकता है अगर वो हड़ताल तोड़ करके इस राजस्व महाअभियान में हिस्सा नहीं लेगा। तो आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल सही से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए इसमें कितनी बड़ी बात बिहार सरकार के द्वारा कहा गया है। ये देखिए इसमें अपर मुख्य सचिव द्वारा जिलों के अपर समाहर्ता राजस्व एवं बंदोबस्त अधिकारी के साथ वीसी कर की गई स्थिति की समीक्षा। हड़ताल पर रहने वालों पर बुधवार से शुरू होगी संविदा समाप्त करने की कार्रवाई। अब कहने का मतलब जो भी सर्वे कर्मियां अभी हड़ताल में है संविदा पर जो उनकी नियुक्ति हुई है उनकी नियुक्ति को अब रद्द करने की योजना बना ली है। तो इसमें हम देखेंगे अगर इन सर्वे कर्मियों को इनकी नियुक्ति से हटा देते हैं तो इनकी जगह पर कौन काम करेंगे इस राजस्व महाअभियान में। तो चलिए इसमें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करके क्या निर्देश दिया है। ये पटना में हुआ था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल पर गए सर्वे कर्मियों पर कड़ा कदम उठाते हुए कुल 10,775 कर्मियों पर लॉगिन ब्लॉक कर दिया है। यानी कि अभी जो है 10,775 का जो है लॉगिन ब्लॉक कर दिया है। इनमें से यानी 10,000 में से 446 एएसओ का, उसके बाद 656 कानून को और 8,759 अमीन और जाकर के इसमें कहा है 914 लिपिक शामिल है। अब देखिए इस महाअभियान के दौरान इन सभी को यानी कि कुल 14,000 को काम करना था, लेकिन इनमें से
446 एएसओ और जाकर के 656 कानून को भी है। सबसे ज्यादा संख्या की अगर हम बात करें तो इस विशेष सर्वेक्षण में जो अमीन को लगाया गया था वो अपने हड़ताल पर गए हुए हैं, तो उनकी संख्या है 8,759। उसके बाद लिपिक जो है, लिपिक इसमें 914 है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में हड़ताल पर है, उनका यूजर आईडी को ब्लॉक कर दिया गया है। हड़ताली सभी कर्मियों को तत्काल संबद्ध अंचल कार्यालय में सभी सरकारी कागजात जमा करने का निर्देश दिया गया है। अब जो भी सर्वे कर्मी अभी हड़ताल पर है, उनको जो भी सरकार की ओर से दस्तावेज दिया गया था वो अपने जिस अंचल में कार्यरत था वहां पे उनको मतलब वो कागजात जमा करने का निर्देश दे दिया है। राजस्व मुख्यालय से सभी जिलों के अपर समाहर्ता यानी कि राजस्व एवं बंदोबस्त अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उपरोक्त निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों के अधिकारियों से हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारियों की अद्यतन सूची तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है। मंगलवार तक ईमेल के माध्यम से कारण पूछा सभी हड़ताली कर्मियों को हस्तगत करा देने की कार्रवाई पूर्ण कर लेने का भी आदेश दिया गया है। देखिए कितनी बड़ी बात इसमें कहा गया है कि अभी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन सभी के मतलब जो है ऊपर की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिलों से सूची आने के बाद हड़ताल पर न रहने वाले सर्वे कर्मियों का लॉगिन फिर से सक्रिय कर दिया जाएगा। यानी जिलों से जो मतलब सूची मांगा है, जो जो हड़ताल पर नहीं गए हैं उनका जो है मतलब यूजर आईडी को तो ब्लॉक नहीं किया गया है, लेकिन जो फिर वापस काम पे अपना आ जाते हैं, इस राजस्व महाअभियान में योगदान देने के लिए जो आ जाते हैं, उनका यूजर आईडी जो है फिर से लॉगिन मतलब जो है चालू कर दिया जाएगा। जबकि हड़ताल पर डटे कर्मचारियों के खिलाफ सेवा मुक्त की कार्रवाई बुधवार से शुरू होगी। आज है आपका सो मतलब जो है मंगलवार, आज है आपका मंगलवार, कल यानी कल के डेट से यानी कि बुधवार से जो है उनका जो है संविदा पर जो नियुक्ति हुई थी उनको जो है अब उनकी नियुक्ति पत्र को छीनने की पूरी योजना बना चुकी है। अब ये योजना जो बनाई है यानी कि बुधवार से उनकी नियुक्ति की कार्रवाई पर जो है उन कर्मचारियों के खिलाफ यानी कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में इस महाअभियान में भाग नहीं ले रहे हैं, उसका जो नियुक्ति है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दी जाएगी। तो इसमें कहा गया है अधिकारियों के अनुसार यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि राजस्व महाअभियान जैसी जनहित गतिविधियां प्रभावित न हो और रैयतों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके। राजस्व विभाग के अलावा इस महा अभियान हेतु ग्रामीण विकास विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग तथा पंचायत राज विभाग के कर्मियों का सहयोग भी लिया जा रहा है। अब देखिए इस तरह से इस महाअभियान में सिर्फ जो है आप सोचेंगे कि सर्वे कर्मी को ही लगाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको बता दें इस महाअभियान में ग्रामीण विकास विभाग और जाकर के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग तथा पंचायती राज विभाग के कर्मियों का भी इस अभियान में सहयोग लिया जा रहा है। तो देखिए ये बहुत ही अपडेट बड़ी बात है। ऐसा पहली बार हुआ है जहां पे बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस तरह का नया कठोर नियम अपनाया है। साथ ही अपर मुख्य सचिव द्वारा पत्र के माध्यम से शिक्षा विभाग तथा सामाजिक कल्याण विभाग से भी इस कार्य हेतु सहयोग मांगा है। यानी अब देखिए शिक्षा विभाग जो है उनसे भी इस कार्य में योगदान देने के लिए कहा है। उम्मीद है अब देखिए यहाँ पे शिक्षा विभाग के टोला सेवकों और तालीमी मरकज से सहयोग मांगा गया है ताकि वे वितरण और आवेदन प्रक्रिया में मदद कर सके। समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहयोगियों को जमाबंदी पर्ची के वितरण में स्थानीय परिवारों में बेहतर पहचान के कारण शामिल करने का अनुरोध किया गया है। अब देखिए यहाँ पे कि तालीमी मरकज में जितने भी मतलब टीचर है उनको भी इस अभियान में योगदान करने के लिए कहा है, क्योंकि जमाबंदी पंजी जो वितरण किया जाएगा वो समाज में आराम से वितरण करेंगे। साथ ही साथ आंगनबाड़ी जो है आंगनबाड़ी में सेविका है उनके माध्यम से भी इस अभियान में कार्य किया जाएगा, क्योंकि उनको अच्छी पकड़ होती है और जाकर के ये अच्छी तरह से समाज में सभी लोगों को मतलब जो है जमाबंदी जो है जमाबंदी पत्र जो आता है वो मतलब दिया जा सकता है। संबंधित अधिकारियों से आंगनबाड़ी सेविकाओं को
नियुक्ति पर जमाबंदी वितरण दल के साथ जोड़ने और समन्वय करने को कहा गया है। अब सेविकाएं जो है उनका उनका भी योगदान इस महाअभियान में लिया जा रहा है। उसका कहने का मतलब हुआ कि जमाबंदी वितरण में वो जो दल आएंगे ऑफिस की तरफ से वो इसमें इसके साथ रह करके इस जमाबंदी वितरण को आराम के साथ कर पाएंगे। बताते चलें कि राजस्व महाअभियान की शुरुआत 16 अगस्त से हुई है और 20 सितंबर तक चलने वाली है। इस दौरान घर घर में जमाबंदी पंजी की प्रति और आवेदन पर पत्र पहुंचाना जाना है। इसी के साथ पंचायत स्तर पर 2 शिविर लगाकर रैयतों का आवेदन जमा लेना है। अभी जो है प्रेजेंट में इस समय 16 अगस्त से जो इस महाअभियान की शुरुआत हुई है, आपको यहाँ पे जमाबंदी वितरण यानी कि जमाबंदी पंजी जो है वो आपको दिया जाएगा। लेकिन आगे के समय में हर पंचायत में 2 शिविर लगेंगे। उस शिविर में जो है फिर आपको जो दिया गया था जमाबंदी पंजी वो आप भर करके जमा करेंगे। सर्वे कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए राजस्व विभाग ने अन्य विभागों के समरूप कर्मियों की सेवा लेने का निर्णय लेते हुए वैकल्पिक कार्य योजना तैयार कर ली है। आपको बता दें, अगर ये श्रमिक कर्मी अभी अपना कार्य पर नहीं लगते हैं, तो ये टीचर से, आंगनबाड़ी सेविकाओं से और फिर विभिन्न तालीमी मरकज में जो टीचर हैं, उन सबसे सहयोग लेकर के इस महाअभियान को सफल बनाने की पूरी योजना बना ली है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों की जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।